पाकिस्तान क्रिकेट की जिद उसको अपनी बर्बादी की तरफ ले जा रही है और इसमें 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। अगर पाकिस्तान सेलेक्टिव रहता है इस पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, जो उन्होंने बड़ी शातिर तरीके से अपनी गवर्नमेंट से ट्वीट करवाया है। क्यों करवाया गवर्नमेंट से ट्वीट? पीसीबी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? इस पर भी मैं आपको रीजनिंग दूंगा। ये बड़े शातिर तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि आईसीसी में भी कौन लोग बैठे हुए हैं जो इनकी हर चाल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगले 48 घंटे। क्यों मैं बोल रहा हूं अगले 48 घंटे? क्यों मैंने 72 96 घंटे नहीं बोले या 24 घंटे नहीं बोले? व्हाई आई एम सेइंग दैट लास्ट 48 आवर्स, इसके बारे में भी बात करूंगा। ज्यादा अंग्रेजी में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है उस तरफ से भी बहुत लोग देख रहे हैं और उनकी फूकी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से। तो जितना हो सके ऐसी बात करते हैं कि समझ में आए, लगे कहीं पे जाके और थोड़ी सी अक्ल आए। अब सबसे पहली चीज है 48 घंटे। इन 48 घंटों में एक और जो इंपॉर्टेंट तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये दिखाना चाहता हूं, टिकट की तस्वीर। 4 दिन पहले कोई टिकट नहीं थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की। नाउ देयर इज एन एडवर्टीजमेंट कि भाई हम आपकी टिकट जो है वो जारी कर दे रहे हैं। लूप में कई सारी चीजें रखी गई हैं ब्रॉडकास्टर्स को लेकर के। पाकिस्तान को 2 टूक ये कह दिया है, सेलेक्टिव रहोगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप छोड़ दो। ठीक है, तुमने भी ये तय कर लिया है कि पैसों का नुकसान होगा, तो बॉस हमने भी ये तय कर लिया है कि पैसों का नुकसान हम झेल लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम बीसीसीआई से बात करेगा आईसीसी और बीसीसीआई को ये कह देगा कि भाई ठीक है, आपके रेवेन्यू में से हम, जब तक ये सोल्यूशन नहीं मिल जाता इस पूरी की पूरी समस्या का, हम थोड़ा सा आपका हिस्सा काट दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट अगर बर्बाद होना चाहता है तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, टू बी रियली ऑनेस्ट। नाउ सबसे पहली चीज, 48 आवर्स की कहानी क्या है, पाकिस्तान बाहर कैसे हो जाएगा इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट से, इस पर हम बात करने वाले हैं। टिकट्स की तस्वीर मैंने आपको दिखाई दी है, उस पर अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली ये किस समय पर आउट होंगे। द सेकंड थिंग इज आईसीसी इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे सवाल आईसीसी पर भी उठ रहे हैं। बट बॉस, आईसीसी का होमवर्क, उनका बैक एंड वर्क बहुत जबरदस्त है पीछे से। वो उन पॉइंटर्स को तैयार कर चुके हैं जहां पर वो बुरी तरीके से पॉइंट आउट करेंगे पाकिस्तान को कि जो आपकी जिद है। और जिद मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज पाकिस्तान ने 2 चीजें बताई हैं। जैसा मैंने कहा, बैकएंड पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऑफिशियली कोई आकर नहीं कहेगा मीटिंग हुई है, लेकिन सीओओ लेवल पे सुमेर अहमद का एक नाम मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या उनकी जानकारियां रखने वाले मेरे एक सोर्स ने मुझे कन्वे किया है। इस समय पर 12:30 बज चुके हैं यहां पर। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में देख रहे हैं, आपके यहां 3:30 4 बज गए होंगे सुबह के। तो एक चीज जो मुझे बताई गई है, और ये मैं टाइम क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि वहां इस समय तक भी मीटिंग चल रही थी। आप सोच के देखो, तो सीईओ लेवल पे जो बैक एंड रूम पर डिस्कशंस हो रहे हैं ना, उसमें 2 अलग अलग बातें हैं। पहली चीज, पाकिस्तान रीजंस क्या दे रहा है। भाई जाहिर सी बात है, उनसे पूछा जाएगा ना कि आप क्यों छोड़ रहे हो, क्या हो गया, 15 तारीख का मुकाबला आप क्यों छोड़ रहे हो, आप उससे पहले खेल रहे हो, उसके बाद खेल रहे हो, तो क्या मामला हो गया। पहली चीज ये कि रीजंस, और पीसीबी ने कोई रीजन नहीं बताया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का ट्वीट जो है वो रिपोस्ट कर दिया है बस, रीजंस। ये पहली चीज। दूसरा, पाकिस्तान चाहता क्या है, मतलब वो क्या चाह रहा है इस पूरे के पूरे मुद्दे से, हासिल क्या करना चाहता है। भाई अगर विरोध कर रहा है तो जाहिर सी बात है ना, कुछ चाहिए होगा उन्हें। अब इसमें जो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। और इन सारी चीजों के बीच में हम ये भी बात करेंगे कि क्या सचमुच में ये सारी की सारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि बांग्लादेश का विरोध। कल मैंने आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल दिया था, मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था आपसे कि क्या मैं इसकी जियोपॉलिटिकल तस्वीर भी आप लोगों के सामने रखूं। कुछ लोगों ने उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। मैं एंड में बताऊंगा कि जियोपॉलिटिकल मसला क्या है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम लोग क्रिकेट पर बात सुनने आए हो, लेकिन यहां पर क्रिकेट और जियोपॉलिटिक्स ना बहुत अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि मोहसिन नकवी की सोच जहां जा रही है ना, मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं। लास्ट तक देखिए, बने रहिए और आपको पता चलेगा यार ये मामला बांग्लादेश में लोग क्या करना चाह रहे हैं आईएसआई के तहत, और इसके साथ साथ भी और कई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस जो सो कॉल्ड इनकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने खड़ी कर दी है। और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी का दिमाग पाकिस्तान से रिलेटेड, वहां की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। जब आप इन दोनों चीजों को क्रिकेट से जोड़कर देखोगे ना, यू विल गेट द एग्जैक्ट पिक्चर कि ये पूरा का पूरा मामला कहां जा रहा है। तो शुरू करते हैं, और इसमें मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा। नकवी का पूरा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम, इसको थोड़ा सा एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को ये क्या कहते हैं, मिस्टर जयशाह के लिए क्या कहते हैं, उनके पिताजी होम मिनिस्टर हैं। अरे भाई तुम तो खुद इंटीरियर मिनिस्टर हो, तुम खुद इंटीरियर मिनिस्टर होकर पूरा का पूरा पॉलिटिसाइज कर रहे हो मुद्दा। एशिया कप में तुमने क्या किया, 1-1 घंटा मैच ले, ट्रॉफी चुरा कर भाग गए, है ना, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो।
और हमें कह रहे हो कि हम पॉलिटिसाइज करते हैं। हम पॉलिटिसाइज करते तो तुम्हें हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड मिलता। अगर जय शाह को यही करना होता कि भाई हम अपनी अकड़ में रहेंगे और हम अपने तरीके से चलाएंगे इस पूरे के पूरे आईसीसी को, तो हम तुम्हें हाइब्रिड टू हाइब्रिड देते। तुम खुद सोचो इस बात को कि हमने जो हाइब्रिड टू हाइब्रिड दिया कि भाई अच्छा ठीक है, तुम इंडिया नहीं आना चाहते हो, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, चलो मान ली तुम्हारी बात, है ना। इन सारी चीजों पर यहां पर भी अगर आप देखोगे, जो जो अब तक पाकिस्तान कह रहा था वो चीजें उनकी मानी जा रही थी। तो पॉलिटिसाइज खुद करते हैं, इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर। सबसे पहली चीज दोस्तों, पाकिस्तान को अगले 48 घंटे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको यह कहा जा रहा है कि बॉस, और 48 घंटे ये आप पता नहीं कितने बजे ये वीडियो देख रहे होंगे, 48 से माइनस करते चले जाना जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं इस समय आप लोगों के टाइम के हिसाब से 4 साढ़े 4 बजे सुबह के ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब उससे आप माइनस करते चले जाना। तो वार्म अप गेम से पहले पहले आपको एक कॉल बतानी है। कॉल अगर आप नहीं बता पाए तो बैकडोर पे जो भी कॉन्वर्सेशंस हो रही होंगी वो इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगी। अदरवाइज पाकिस्तान विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, ठीक है। पाकिस्तान इस मुद्दे को कैसे देख रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज ये। दूसरा, मैंने टिकट विंडो वाली चीज आपको बता दी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने रीजंस क्या दिए हैं। पाकिस्तान क्या रीजंस बता रहा है या बता सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं भेजा है। तो बैकडोर से जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो अगेन 4 चीजें हैं इसमें। पहली चीज ऑब्वियसली वो ये कहेगा कि हम बांग्लादेश, कहेगा और कह रहा है, दोनों चीजें मानकर चलो। क्योंकि मैं कहेगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वर्डिंग्स इस पर नहीं आई है, लेकिन पीछे जो बातचीत चल रही है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहली चीज, हम बांग्लादेश के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दे विल से, ठीक है। अब ये डिनाई होगा या इसका स्टैंड रखा जाएगा वहां पे कि नहीं यार इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, ये अभी कंप्लीटली सारी चीजें डिनायल पे चल रही हैं, ठीक है। पहला मामला बांग्लादेश को लेकर के। दूसरा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज सुन रहा हूं कि ये लोग एक जो इनके हिसाब से जो इनके पास एक ट्रम्प कार्ड है वो है कि बलूचिस्तान में अभी जो 2 दिन पहले अटैक्स हुए हैं जिसकी वजह से इन्होंने किट की जो लॉन्चिंग थी उसको रोका, उसका आरोप ये इंडिया पर मढ़ने वाले हैं और ये कहने वाले हैं कि देखो ये इंडिया हमारे देश में इस तरह की हरकतें कर रहा है तो हम इस हरकत के जवाब में इस मुकाबले को छोड़ रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ये भी इनकी स्ट्रैटेजी का और इनके डिस्कशन का पार्ट है। तीसरी चीज, डिप्लोमैटिक रिलेशंस उसके बाद हमारे खराब हुए हैं इन सारी की सारी चीजों के बीच में, तो डिप्लोमैटिकली भी ये मुद्दा सामने रखेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट विल बी सिक्योरिटी, कि इस पूरे के पूरे मसले के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि बैक होम, श्रीलंका में नहीं लेकिन बैक होम मामला जो है वो गड़बड़ा सकता है, बिगड़ सकता है। अगर हमने इंडिया के साथ खेला, पब्लिक का रोष आएगा सामने निकलकर, उनका गुस्सा आएगा। ये 4 चीजें अभी फिलहाल डिस्कशन में चल रही थी, जो ये लेट नाइट तक जो है वो चर्चा चली है कि इन 4 पॉइंट्स पे हम इंडिया को घेर सकते हैं। अच्छा, ये हुई इनके रीजंस। नाउ व्हाट दे विल एक्चुअली डिमांड फॉर, पाकिस्तान किन चीजों की मांग रख सकता है आपके सामने। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेवेन्यू, ठीक है। पाकिस्तान अगेन वही, जैसे वो $1-1 मिलियन का लोन लेने के लिए भीख मांगते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं कि भाई दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। अब वही पाकिस्तान यहां पर आकर आईसीसी के सामने ये कहेगा कि भाई आपको पता चल गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रेवेन्यू पूरे टूर्नामेंट के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इंक्रीज आर रेवेन्यू। हमें जो 4% का शेयर दिया जाता है उसको 5% कीजिए या 6% कीजिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। भारत को आप 38.5% दे रहे हैं, लेकिन इंडिया उससे कहीं ज्यादा, इंडिया इज दी ओनली कंट्री जो सरप्लस में रहता है। बाकी कंट्रीज या तो इक्वल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इक्वल करता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके बाद सारे के सारे कंट्रीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब डेफिसिट में रहते हैं, सब नुकसान में रहते हैं। तो इस पूरे के पूरे मामले में पहली चीज जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है वो ये है। दूसरी चीज, दे आर डिमांडिंग फॉर द आईसीसी टूर्नामेंट्स ऑल्सो, क्योंकि 1996 के बाद आप देखो 2025 में पहली सिचुएशन आई जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसके साथ साथ ये लोग ये पॉइंट भी डालना चाह रहे हैं उसमें। अगेन दीज आर ऑल व्हाट दे आर डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये फाइनल पेपर पर आगे नहीं बढ़ा है, बट जिन चीजों पर चर्चा हो रही है, दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग कि आईसीसी टूर्नामेंट्स भी चाहिए और हमें यह भी चाहिए कि इंडिया हमारे घर पर आकर खेले। अब इस पर तुम जितना फूट फूट के हंस सकते हो तुम हंस सकते हो, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आई एम एब्सोल्युटली सीरियस। तो इस पूरे के पूरे मसले पे ये 2 चीजें, पहली चीज रेवेन्यू का शेयर परसेंटेज हमारा बढ़ाया जाए। दूसरी चीज आईसीसी टूर्नामेंट्स, और आईसीसी टूर्नामेंट में भी इंडिया को हमारे घर पर आकर खेलना होगा। थर्ड थिंग, ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश सिचुएशन को
जिस तरीके से टैकल किया गया, वी वॉन्ट समथिंग फ्रॉम द आईसीसी टू से ऑन दैट, मतलब टू हैव अ से। मतलब ठीक है, कुछ मैं पाकिस्तान के बहुत बेवकूफ और बहुत ही मंद बुद्धि जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं उनको देख रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को झुका देगा कि बांग्लादेश को वापस बुलाओ, मतलब कुछ भी कह रहे हैं। स्कॉटलैंड की टीम आ चुकी है, उनका वार्म अप गेम है अफगानिस्तान के साथ एक रोज बाद, और ये लोग तो इन चीजों को बाय आउट मत कीजिए। बांग्लादेश की टीम की वापसी अब मतलब कंप्लीटली, अब वही है, क्रिकेट में आप कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, बट देयर इज नो चांस ऑफ देम रिटर्निंग इनटू द टूर्नामेंट, ठीक है। उनकी वापसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट इन सारी चीजों पर, ये जो पूरा का पूरा 4 जनवरी से इंसिडेंट हुआ, इस पर आईसीसी की तरफ से एक पब्लिक, मतलब अपॉलॉजी मैं नहीं कहूंगा, बट दे वांट समथिंग फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। और अगेन ये बांग्लादेश वाला पॉइंट जियो पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्ट करता है, मोहसिन नकवी ये क्यों चाह रहा है कि बांग्लादेश को लेकर आईसीसी कुछ कहे, जबकि मोहसिन नकवी को ये पता है भाई कि मतलब दे नेवर सपोर्टेड बांग्लादेश, बांग्लादेश नेवर सपोर्टेड पाकिस्तान, कोई मसला ही नहीं है दोनों देशों के बीच। आज ही कहते हैं ना, बड़ा भाई छोटा भाई, कोई ऐसी बात ही नहीं है। बट जैसा मैंने कहा, दे वांट समथिंग स्पेसिफिक फॉर बांग्लादेश, देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन एंड ए जियो पॉलिटिकल रीजन रिलेटेड टू दिस, तो उस पर मैं आऊंगा। तो ये पाकिस्तान रीजंस क्या दे रहा है, कौन कौन से कारण दे रहा है, वो कितना स्टैंड कर पाएंगे आईसीसी की मीटिंग में, एंड देन फिर, और आईसीसी की मीटिंग ट्यूसडे या वेडनेसडे, इसलिए मैं 48 आवर्स बोल रहा हूं। ये 2 है, कई जगह पर वेडनेसडे बताया जा रहा है, कई, देखो ये अर्जेंसी के ऊपर बात है कि पीसीबी और आईसीसी के बीच ये जो बैक एंड कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, ये कहां पर जाकर ये आता है कि भाई देखो, पहले क्या होगा, सिंपल सी एक चीज होगी कि पाकिस्तान और आईसीसी के बीच बातचीत होगी। पाकिस्तान और आईसीसी के बीच अगर आईसीसी को लगता है कि नहीं यार, हम कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं इस पूरे के पूरे डिस्कशन को लेकर के, ये लोग जो कह रहे हैं वो बिना सर पैर की बातें हैं, और पीसीबी को भी ये लगता है कि नहीं यार, कोई इससे आउटकम नहीं निकल पा रहा है, तो दे विल डायरेक्टली हैव दिस, जो बोर्ड, जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है, जैसे बांग्लादेश वाले मसले पे बुलाई गई, आपकी सेम वोटिंग होगी, और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आपको क्या करना है। एक फुल मेंबर बोर्ड के साथ आप अकेले अपने दम पे फैसला नहीं ले सकते। मतलब आईसीसी अगर ये चाहे कि नहीं यार, हम कोई मीटिंग नहीं बुला रहे, जाओ तुम भाड़ में जाओ, निकलो यहां से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। नाउ द सेकंड थिंग इज कि इस पूरे के पूरे मसले पर जो हमारी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, इंडियन मीडिया का एक बड़ा सेक्शन ये रिपोर्ट कर रहा है। अगेन देखो यार, मैं हाइपर नेशनलिस्टिक होके आपको ऐसी चीजें नहीं बता सकता जो तथ्यों के आधार पर ना हो। तो अगर लोग तुम्हें ये कह रहे हैं कि नहीं पीएसएल कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी टू से दिस, अगर एक फुल मेंबर बोर्ड एक लीग को परमिट करता है, आईसीएल जब आईपीएल से पहले इंडिया में हुआ था, बीसीसीआई ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो क्या हुआ, वो डिक्लाइन कर गई पूरी तरीके से। लेकिन अगर एक फुल मेंबर बोर्ड अपने देश की किसी एक डोमेस्टिक लीग को मान्यता देता है, उसे एक्सेप्ट करता है, तो वो लीग आईसीसी फिर नहीं रोक सकता है। आईसीसी क्या कर सकता है, इनडायरेक्टली वो बाकी बोर्ड्स को ये कह सकता है कि भाई आप अपने खिलाड़ियों को इस लीग में जाने के लिए एनओसी ना दो। बट क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पर, नोइंग कि पाकिस्तान में क्रिकेटिंग ऑडियंस इंडिया के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है तो पाकिस्तान में, ये पैसा उतना ज्यादा नहीं मिल पाता बट ऑडियंस बहुत है। ये एक बड़ा रीजन था कि क्यों इस बार आपने बीबीएल में, बिग बैश में, क्यों आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद चाहता है। वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी 2024-25 में, अगर वो ना होती, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मतलब सड़कों पे आ जाता है यार, उनके पास पैसा नहीं था। वो सीरीज हुई, वहां से उनको पैसा मिला है बहुत ज्यादा, और अब वो ये वाला मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हैं बिग बैश लीग के तहत कि भाई इधर से भी हमको व्यूवरशिप मिले, ब्रॉडकास्टर्स को पैसा मिले, मुनाफा मिले, ताकि हम इधर, इसीलिए ये आपने देखा रिजवान, बाबर, शाहीन, ये सारी चीजें क्यों हुई, क्या लगता है आपको, ऐसे ही हो गई? पैसों की जरूरत थी, इस वजह से हुई। आपको एक नया मार्केट तलाश करना है, इस वजह से हुई, इस वजह से आपने प्लेयर्स यहां से वहां किए। सो द पॉइंट आई वाज मेकिंग कि इस पूरे के पूरे मसले में अगर आप देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि नहीं पीएसएल बर्बाद हो जाएगी अगर ऐसा आईसीसी से पंगा ले लिया, तो यार देखो, अगर कोई और बोर्ड अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं दे रहा है इधर आने के लिए, तो पाकिस्तान भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोल देगा कि हम बायलैटरल्स नहीं खेल रहे हैं आपके साथ, हम नहीं खेल रहे बायलैटरल आपके साथ। तो इंग्लैंड का अगर एक सीजन का क्रिकेट समर पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज के साथ बंधा हुआ है, तो इंग्लैंड क्या बोलेगा कि नहीं हम भी नहीं खेल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। सो यस, इंडिया से भी वो दुश्मनी नहीं ले सकते, इंडिया से तो दुश्मनी ले ही नहीं सकते आप, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप फिर पाकिस्तान से दुश्मनी ले लोगे कि जाओ तुमसे नहीं खेलते। तो ये बोलना बड़ा आसान है, इसका एग्जीक्यूशन बड़ा मुश्किल है जब आप ये सारी चीजें देखते हो।
द सेकेंड पॉइंट इज यस, बायलैटरल्स में भी देखो बोर्ड टू बोर्ड कॉल होता है, उस पर आईसीसी कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। हाँ, आईसीसी सिर्फ इतना कर सकता है कि ये पार्टिसिपेशन फीस, रेवेन्यू का क्या होगा, इन सारी चीजों को इधर उधर कर सकता है। और मुझे लगता है पाकिस्तान को ये पता है कि अगर 100 करोड़ इधर उधर होते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल और जो जियो पॉलिटिकल रीजनिंग्स हैं वो इस 100 करोड़ की रकम से ज्यादा बड़ी है। अब क्यों, उस पर थोड़ा सा आपको मैं थोड़ी सी जानकारी इस पर दे देता हूं, जितना मैंने इसको इस पे देखा है। कि अगर आप देखोगे शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद से पाकिस्तानी फ्रिंज एलिमेंट बांग्लादेश में बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उनको यह पता चल गया कि अब यहां पर एक एंटी इंडिया एलिमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे मसले पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी दी दो अहम संगठनों को। पहला ऑब्वियसली आईएसआई, और दूसरा जो है वो जमात इस्लामी। ये दो ऐसी, आप कह लो कि ऑब्वियसली आईएसआई इसको पूरी तरीके से डायरेक्ट कर रही है, बट जमात इस्लामी की जब मैं बात करता हूं, ये आपको जो दिखता है कि मतलब कट्टरता एक जिस तरीके से दिख रही है, या हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बहुत सेलेक्टिव और बहुत प्रिसाइज तरीका है इन लोगों की तरफ से चुना हुआ कि कैसे हमको जो है ना वो आग लगानी है, कैसे हमको इंडिया में गुस्सा दिलाना है लोगों को, कैसे हमें इंडिया के खिलाफ माहौल बनाना है। और ये ऐसे ही बनेगा। और इसकी वजह क्या है कि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा रेडिकल स्टेटमेंट आए इन लोगों की तरफ, और ये लोग और ज्यादा भड़क जाए, इंडिया को ये अपना दुश्मन मान ले। तो एक दुश्मन इधर है आपके, एक दुश्मन इधर है, एक दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि आप अपने इर्द गिर्द हर जगह चारों तरफ देखो तो दुश्मन आपने पाले हुए हैं। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि अगर हाल फिलहाल के समय में आप देखोगे तो बहुत लंबे समय बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हुई है। यह आपको क्या बताता है कि पाकिस्तान अपना माहौल तो सुधार रहा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ एक एंटी इंडिया एलिमेंट वहां पर लगातार क्रिएट करने में लगा हुआ है। अब इसमें जो एक और चीज है कि भाई हिंदुओं पर हिंसा करने के बाद आप कहीं ना कहीं उकसाने वाली पॉलिटिक्स वहां पर कर रहे हो, ये सारा का सारा गेम सबको समझ में आ रहा है। बट इसमें जो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं पर भी इंडिया ने, अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय में, चाहे खालिदा जिया का इंतकाल हुआ, उसमें कोई भी जूनियर मिनिस्टर जा सकता था, लेकिन आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए, जयशंकर, उधर से जो बयानबाजियां हुई, इधर से कुछ नहीं गया। आप देखो इंडिया, ये तो फिर भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। जब मोइजू गवर्नमेंट थी मॉलडीव्स में, उसने इतने एंटी इंडिया बयान दिए, लेकिन आपने क्या करा? आपने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आप अपने आसपास की चीजों को भी सॉर्टेड रखना चाहते हो। उल्टा इंडिया ने तो लोन दे दिया मालदीव्स को। तो ये सारी चीजें आपको क्या बताती है कि इंडिया इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बहुत केयरफुली हैंडल कर रहा है। और इसीलिए चाहे बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हो, हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। वो कमजोरी नहीं है हमारी, वो सतर्कता है, वो अवेयरनेस है हमारी कि भाई हमें यहां पर पाकिस्तान जो एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, उसको हम जितना डिफ्यूज कर सके उतना डिफ्यूज करें। लेकिन इन सब की बागडोर किसने संभाली हुई है? मोहसिन नकवी ने, क्योंकि वो जानता है कि ही इज द नंबर 2 इन पाकिस्तान। अगर आप, और नंबर 2 कब? जब नंबर 1 आसिम मुनीर है, इज द आर्मी चीफ इज द नंबर 1। शबाज शरीफ नंबर 2 नहीं है ना? इसके अलावा इसाक डार नंबर 2 नहीं है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा आपका प्रेसिडेंट वो भी नंबर 2 नहीं है। नंबर 1 इज आसिम मुनीर, नंबर 2 इज मोहसिन नकवी। ये बात आप जितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। एंड उसका सपना क्या है कि इस तरीके से यहां से आर्मी कह रही है कि आप एंटी इंडिया माहौल बनाओ। उनका काम, उनका बस एक ही फोकस है, एंटी इंडिया माहौल बनाओ, एंटी इंडिया एलिमेंट क्रिएट करो। वो बांग्लादेश में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लीड कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, जैसे ही यहां पे ये पूरा का पूरा मसला उठा, पाकिस्तान को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। और आपने जैसे ही सपोर्ट में आया, जो मैं कह रहा हूं बार बार कि बांग्लादेश के लिए अपॉलॉजी लेटर ना लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी को कुछ रिलीज करना चाहिए जिससे वो बांग्लादेश की बात कर सके। क्यों? ताकि एक प्रो पाकिस्तान माहौल पैदा हो। प्रो पाकिस्तान माहौल उधर पैदा होगा, फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान को जो फायदा होगा उसका सियासी फायदा मोहसिन नकवी को होगा। He'll be the next वजीर आजम, he'll be the next प्राइम मिनिस्टर। और आर्मी चीफ को क्या चाहिए? आर्मी चीफ को चाहिए कि इंडिया परेशान रहे इन सारी चीजों के बीच, इधर भी सॉर्ट करता रहे, उधर भी, ऊपर भी, हर जगह सॉर्ट करता रहे।
सो ये इसका एक बहुत छोटा सा जियोपॉलिटिकल एंगल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि वाई मोहसिन नकवी इतना ज्यादा एग्रेसिवली क्यों जा रहा है बांग्लादेश की तरफ कि भाई बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। कोई कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा है, कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाने जा रहा है, ना ही कोई ये बता रहा है कि देखो हम ये जो गलत हुआ है आपके साथ हम उसके साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसको अपनी पॉलिटिकल अपना पॉलिटिकल बेनिफिट दिख रहा है। द सेकेंड थिंग इज उसको ये दिख रहा है कि कैसे हम इंडिया में अशांति पैदा कर सकते हैं इन सारी चीजों के बीच में, और इसको ये दिख रहा है कि कैसे मैं अपने आका को खुश रख सकता हूं। आका यहां पर जैसा मैंने कहा आसिम मुनीर है, जिसको वो खुश रखना चाहता है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। सो ये चीज लास्ट में इसीलिए बताई ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ सको कि दिस इज नॉट ओनली विच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, दिस इज वेरी मच, मतलब ये डीपली जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है और मैं आप लोगों की राय इस पर जानना चाहता हूं। बट या नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी क्रूशल। आप लोग बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जियोपॉलिटिकल एंगल और क्रिकेट एंगल का ये जो क्रिकेट और जियोपॉलिटिक्स को जोड़कर जो मैंने ये वीडियो बनाया है, क्या ये आपको मतलब पसंद, मतलब ये समझ में आया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसके बारे में, एंड लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं बट कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग क्या सोचते हैं ये जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने कुछ गलती की हो तो उसके लिए माफी, बट या देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।